करती हूँ मैं, है ना। 3 क्वेश्चन करा दिए थे जिसमें 2 क्वेश्चन छूट गया था, ध्यान देना। चौथा नंबर प्रश्न पे, चौथा नंबर प्रश्न क्या आता है, ध्यान से देखना है। चौथा नंबर प्रश्न आता है धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिनकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा निचली और ऊपरी सिरों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। और फिर कहता है 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्यांकन करना है। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 मीटर की दर से ज्ञात करना है। जहाँ पाई का मान कितना रखना है, 3.14। ध्यान देना है, एक बर्तन है कि ध्यान से देना है जो उल्टा है और शंकु के आकार का है, मतलब बाल्टी है, जो बाल्टी देखा है ना, बाल्टी कुछ ऐसा है, समझ में आ रहा है। ये बाबू रे ध्यान दो। अब कहता है धातु की चादर से एक छिन्नक बाल्टी का क्या बनाया गया है। अब ध्यान दे रहा है, कह रहा है कि इसकी ऊंचाई जो दिया हुआ, पूरी ऊंचाई कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर दिया है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई कितना है, 16 सेंटीमीटर। क्या कोई दिक्कत? हमको ये तिर्यक ऊंचाई नहीं पता है कि तिर्यक ऊंचाई कितना है ना। तो मान लो इसकी ऊंचाई ठीक है। अब ध्यान देना है कि इसकी ध्यान देना है, बड़े वालों की त्रिज्या कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। मतलब R1 को मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर और R2 को मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, और 10 नहीं 8 है। क्लियर? कोई दिक्कत है क्या? चलिए पहले जो दिया है वो पहले लिख लो। दिया है छिन्नक की ऊंचाई कितना है बताओ, h बराबर कितना है, 16 सेंटीमीटर। क्या कोई दिक्कत नहीं। बबुआ त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्याएं R1 बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर और R2 बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर। बबुआ इतना तो दिया हुआ है। अब बबुआ हमको निकालना है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। L बराबर फॉर्मूला होता है √h² प्लस R1² माइनस R2²। यही होता है ना। चलिए L बराबर √h का मान कितना है, 16 के स्क्वायर प्लस R1 का मान कितना है, 20 के स्क्वायर माइनस R2 का मान कितना है, 8 के स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। L के बराबर बताओ 16 के 256 होगा स्क्वायर प्लस 400 माइनस 64। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना है, L बराबर √256 प्लस बताओ 64 को हटा दो तो कितना घटेगा, 400 में से 64 को घटाएंगे कितना होगा, 6 सही है ना। कोई दिक्कत तो होगा, सॉरी स्क्वायर नहीं होता है, ध्यान देना है, स्क्वायर नहीं, R1 माइनस R2 ध्यान से देखना है। सॉरी कुछ गड़बड़ होता है। ध्यान दो, R1 का मान कितना है, 20 माइनस R2 का मान कितना है, -8। तो कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144। ये बराबर कितना हो जाएगा, √400 है ना। अब बताओ 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20 सेंटीमीटर। तो बताओ हमारे पास L का मान कितना निकल गया, 20 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखना है, L आ गया कितना, 20 सेंटीमीटर। अब प्रश्नानुसार चलते हैं, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखना है।
अब पूरे के जोड़ दो जी, कितना हो जाएगा 1/3 गुणे 3.14 गुणे में 16 कितना हो जाएगा बताओ, पूरे के जोड़ो 624 है ना। अब बता देखो इसको गुना करके 624 सारा पूरा के अच्छा ठीक है दिमाग से बना 400 है ना, फिर कितना 64 है ना, फिर 160 है ना, कितना हो जाएगा 4 2 4 1 5 1 5 वाला 6 कितना हो गया 624। अब काटो यहाँ ध्यान दो काटो कितना मतलब कटेगा 3 दूनी 6 8 तिहाई 24 है ना, कितना आ रहा है 3.14 गुणे 16 गुणे में 208 क्लियर है। अब ध्यान से देखना है सही हो रहा है ना, चलिए ध्यान से देखना है 3.14 208 के 16 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3328 हो 3328 ना 3328 अब 3328 में 3.14 से गुणा करेंगे तो कितना होगा कितना 1044 9 यही हो रहा है। अब ऊपर निकालने क्या आयतन, तो आयतन के लिए सेंटीमीटर क्यूब, कोई दिक्कत हो रहा है क्या, तो आयतन तो हमारा निकल गया कोई दिक्कत, लेकिन अब हमको क्या रह गया 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है 20 रुपया, तो कितना लीटर दूध का मूल्य कितना होगा है ना, ध्यान से लिखो ध्यान से देखना है देखो कि चूंकि 1 लीटर दूध का मूल्य क्या 20 रुपया है 20 रुपया है, तो बताओ कितना आया है आयतन इसका ये आया है ना, ध्यान से देखना इसको पहले ध्यान से देखो ये जो सेंटीमीटर है ना ये कितना मतलब इस आयतन में नहीं है, इसको हम लीटर में बदलते हैं ना, तो लीटर में बदलने के लिए 1 लीटर में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है कि नहीं होता है, इसलिए तो चूंकि 1 लीटर में 1000 ग्राम होता है ना, तो हम इसको 1000 से क्या करेंगे भागा देंगे बट्टा में बताओ दिक्कत हो रहेगा चलिए। अब यहाँ पर ध्यान दो क्या हो जाएगा ध्यान से इसको पहले लीटर में बता दो कितना हो जाएगा 10 44 9.92 बट्टा में कितना हो जाएगा 1000 है ना। अब इसको 1 2 3 में खत्म करके यहाँ पे आएगा दशमलव 10.4 अब बताओ 49 पैसा को हम 50 पैसा डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना लीटर, बताओ कि बर्तन में कितना लीटर दूध आ सकता है बाबू 10.4 5 लीटर इतना लीटर आ सकता है। अब 1 लीटर का मूल्य कितना है 20 रुपया, क्योंकि 1 लीटर का मूल्य कितना है 20 रुपया है, तो बताओ 10.45 लीटर का मूल्य कितना हो जाएगा 20 गुणे 10.45 यही ना, तो बताओ कितना आया गुना करके 209। कोई दिक्कत है क्या कोई दिक्कत नहीं। फिर पुनः ध्यान देना है पुनः क्या कर रहा है ध्यान से सुनना है फिर कहता है क्या फिर बर्तन को बनाने के लिए धातु के चादर का भी चादर का भी निकाला ना। अब इसको बनाने में कितना चादर लगा है उसका भी क्षेत्रफल निकालना है। अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो कह रहा है 8 रुपया में 100 मीटर चादर मिल रहा है ना, तो जितना आवेगा क्षेत्रफल उसको भी उतना से गुना कर देंगे
क्षेत्रफल, कुल चादर का कुल चादर का क्षेत्रफल। आप ध्यान से लिखना है, ध्यान से लिखना है कि ये बब्बर क्या है, छीनक है। अब देखो नीचे का बताओ दूध है इसको में रखा हुआ, तो नीचे से तो पाइप होगा, तो पाइप होगा तो एक ब्रिज का निर्माण करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो क्या हो जाएगा, छीनक का क्षेत्रफल, छीनक का क्षेत्रफल प्लस ब्रिज का क्षेत्रफल, ब्रिज का क्षेत्रफल है ना। अब अपना बताओ छीनक का क्षेत्रफल पाई इंटू r1 प्लस में r2 इंटू में l प्लस ब्रिज का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। ऐसा बताओ निचला के r2 माने है ना, तो r2 के स्क्वायर कर दे तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान से देखो, अब ये दोनों से पाई कॉमन है तो पाई को हम बाहर कर देते हैं, क्लियर। तो बचेगा क्या, r1 प्लस में r2 इंटू में l प्लस में r2 प्लस कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना है जी, पाई का मान कितना है 3.14 है ना। चलिए ध्यान, तो r1 का मान कितना है, r1 का मान 20, अब प्लस में कितना 8, l का मान कितना है 20, अब प्लस में त्रिज्या कितना है r2, r2 का मान 8 गुने में 8, कोई दिक्कत नहीं। 3.14 और ध्यान से कितना है 28 हो जाएगा, अब गुने में 20, अब प्लस में 88 64, कोई दिक्कत नहीं। 3.14 और ध्यान देना है 8 में 16 की 6 गुना 4 है 5, 560 होगा, और प्लस में 64, कोई दिक्कत। कितना हो जाएगा 3.14 है ना। बताओ कितना हो जाएगा, 2 इसका 4 और तुम्हारा 2 और 6 5 6 है ना, गुना करो 3.14 गुने में 624, बताओ कितना आया 1959.36 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्र कितना निकला है। अब हमको ये नहीं चाहिए, हमको इसका मूल्य चाहिए है ना। बताओ ध्यान देना है, ध्यान से देखना है, क्या है 8 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर धातु, धातु के चादर, चादर का मूल्य कितना है 8 रुपया, यही है ना। तो बताओ 1 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, 8/100 हो जाएगा। हमको निकला है कितना, इतना क्षेत्रफल निकला है क्या ना, कोई दिक्कत हो रही है क्या, नहीं ना। 14 कम है ना, धातु के चादर, चादर का मूल्य क्या है 8 है ना। चलो तो दिक्कत, अब 1 सेंटीमीटर में 8/1 कितना हो जाएगी 100। अब ध्यान से देखना है, अब ध्यान से देखो कितना हो जाएगा, हमको चाहिए कितना, कितना सेंटीमीटर के ना, तो कितना हो जाएगा 1959 कितना हो 36, फिर कितना हो जाएगा 8/100 गुना कितना हो जाएगी 1900। ध्यान से लिखना है, ध्यान से कितना हो जाएगी, बताओ कितना है, तो गुने कितना 8/100, क्लियर, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखो जी, इसको और इसको भी गुना करो, कितना आएगा 1959.36 गुने में 8 करो, कितना आएगा, कितना आएगा, कितना कितना है, फिर वहाँ नीचे जाओ, हाँ कितना है अपना मेरे पास 15,600 कितना 15,600 15,000
5.36 गुणे में 8 और बट्टा में 100। अब गुना करो इसको, कितना आया? 15 कितना? 15 और 6 7 4 8 ये आ रहा है। अब बट्टा में कितना? 100। अब देखो नीचे के जीरो है, 2 जीरो, 2 अंक के बाद दशमलव देखा तो यहाँ आ जाएगी ना, कितना हो जाएगा? 15 मतलब 156.74 सेंटीमीटर। नहीं, कितना रुपया आ रहा है जी? कितना रुपया है ना? अब बताओ, इसको 74 है ना, इसको 75 भी कर सकता है। 75 मतलब 156.75 मीटर। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ध्यान दे देता। अरे ध्यान दो, 55 नंबर प्रश्न, 55 नंबर प्रश्न पे ध्यान देना है। सही हो रहा है ना? ध्यान देना है। तेरा 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आकार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिलक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात करना है। ध्यान से देखो, एक शंकु है और शंकु की ऊंचाई जो दिया है वो 20 सेंटीमीटर दिया है। कुल ऊंचाई कितना है? 20 सेंटीमीटर, और इसके बीचों बीच से काट दिया गया है। तो बताओ छिलक की ऊंचाई कितना हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर, और जो इसके ऊपरला सिरा की भी ऊंचाई हो जाएगी जो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर? अब ध्यान से देखना है, जो दिया है वो पहले लिख दो। दिया है क्या दिया है जी? शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। बताओ कुल ऊंचाई कितना है शंकु की? 20 सेंटीमीटर। बताओ हमको कितना चाहिए? छिलक की ऊंचाई चाहिए ना? तो बताओ छिलक की ऊंचाई कितना हो जाएगी? इसकी आधी हो जाएगी ना? बताओ जी, छिलक की ऊंचाई h मान लेते हैं इसको। अब ध्यान दो, जब पूरे ऊंचाई 10 है उसको बीचों बीच से काटेंगे तो 10 ऊपर रहेगा और 10 नीचे रहेगा, तो कितना हो जाएगी? 20/2, 10 दूना 20। h के मान कितना निकल गया? 10 सेंटीमीटर। अब मान लेते हैं, माना ऊपरी सिरे की त्रिज्या छोटा r तथा निचली सिरे की त्रिज्या बड़े r है। क्या कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसको मानते हैं छोटका, इसको मान लेते हैं बड़े r। क्या कोई दिक्कत नहीं? अब ध्यान दो, नाम दे दो A B C D E और F। कोई दिक्कत? इसको नाम देते हैं O। क्लियर है? अब ध्यान से देखना है, चलना है, चूंकि त्रिभुज AOB से है ना। अब देखो त्रिभुज AOB पे फिगर कैसा है? कुछ ऐसा है, ध्यान देना है, कुछ ऐसा है। अब ध्यान से देखना, पूरे कोण कितना डिग्री का बना रहा है? 60 डिग्री का बना रहा है। तो बताओ ये आधा कितना हो जाएगी? 30 डिग्री का हो जाएगी। क्या कोई दिक्कत? तो ई वाला कोण कितना का है? 30 डिग्री का। ये एक समकोण त्रिभुज है। क्लियर है? अब ध्यान से देखना है, तो ये थीटा के सामने ये वाला क्या हो गया? लंब। ये वाला क्या हो गया? आधार। ये वाला क्या हो गया? कर्ण, है ना। चलिए, अब बबुआ हमारा आधार मालूम है, कितना हो? 10 सेंटीमीटर। अब लंब को हम क्या माने हैं? r। क्लियर? अब ध्यान से देखना है, ये क्या है? आधार, एक क्या है? लंब। तो लंब और आधार में संबंध देखेंगे, तो बताओ लंब अब बट्टा में क्या? आधार। फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा।
क्लियर। और थीटा के काम कितना कर रहा है 30 डिग्री। लंब हमारे पास कितना है r, तो लंब की जगह पर क्या देंगे r। अब बट्टा में आधार कितना है 10, अब बराबर tan 30 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ r, अब बट्टा में 10, अब बराबर tan 30 के मान कितना होता है 1/√3। क्लियर। कोई दिक्कत हो रहा है। अब देखो तिरछा तिरछी गुना करो, तो ये 10 के 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगी 10 होगा, तो r बराबर कितना हो जाएगा 10, अब बट्टा में √3 सेंटीमीटर। क्या कोई दिक्कत हो रहा है? बताओ कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं। तो बताओ छोटका मतलब कि छोटे वाले त्रिज्या कितना आ गई 10 बट्टा में √3 सेंटीमीटर। अब चलते हैं पुनः बड़े वाला में त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में अब ध्यान से देखना है। त्रिभुज ADC में चलेंगे तो ध्यान से देखो, ये भी तो एक समकोण त्रिभुज बना रहा है। क्या कोई दिक्कत नहीं। अब इसको नाम दे दो त्रिभुज ADC में चलेंगे तो A B और C, इसके साथ कितना का कोण बना रहा है 90 डिग्री। अब बताओ ये पूरे कुल ऊंचाई कितना है 20, तो इसका हम दे देते हैं 20 सेंटीमीटर। इसके साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है 30 डिग्री का। कोई दिक्कत? आइए नीचे लगा को क्या माने हैं बड़े r। क्लियर। अब बड़े r थीटा के सामने क्या हो गया लंब, ये वाला क्या हो गया आधार, ये वाला क्या हो गया कर्ण। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं। अब ध्यान से देखना है, इसको संबंध देखो, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा में आधार, फार्मूला क्या होता है tan थीटा। बताओ लंब हमारे पास कितना है बड़का यार हो, आधार कितना है 20 बराबर tan थीटा कितना है 30 डिग्री। बताओ तो कितना हो जाएगी, बताओ r बट्टा में 20 अब बराबर में 1 बट्टा में √3। कोई दिक्कत हो रहा है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलिए ध्यान देना है। अगला ध्यान दो, तिरछा तिरछी गुना करो तो बड़का r बराबर क्या हो जाएगा 20 अब बट्टा में √3 सेंटीमीटर। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं। अब देखो प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार ध्यान से देखना है। प्रश्न में ध्यान दो, कह रहा है क्या ये जो छिन्नक है, ध्यान से देखना है, ये जो काटे हैं तो कुछ ऐसा आकृति का बना गया है। ध्यान से देखना, एक कुछ ऐसा आकृति का बना या नहीं बना है, तो जिसमें इसकी जो ऊंचाई है बबुआ वो कितना है 10 सेंटीमीटर है। क्या कोई दिक्कत नहीं। इसको हम r छोटा माने हैं, वो दिया है कितना 10 बट्टा में √3 दिया है। क्लियर है। चलिए अब बबुआ ध्यान से देखना है, इसकी जो बड़का r की त्रिज्या है वो कितना है 20 बट्टा में √3 सेंटीमीटर है। क्या कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना है, ए वाला को हम पगलाएंगे ना तो एक हमको तार बनाना है। तार देखा है बिजली वाला, कुछ ऐसा ही होता है। देखना अंदर अंदर क्या होता है, केवल बिछा हुआ रहता तार रहता है। अब बबुआ अंदर से जब हम छीलेंगे तो बबुआ एक मतलब बेलन का आकार का रहेगा, बेलने में ना तार को घुसाया जाता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो बताओ ये एक बेलन के आकार, मान लेते इसकी जो लंबाई, इसी को लंबाई पता कर रहा है कि बताओ इसकी लंबाई कितना है। जब हम छिन्नक को पगलाएंगे, पगलाकर एक तार बनाया जाएगा, मतलब तार के रूप में ढाला जाएगा, तो बताओ इसकी लंबाई कितना होगा। समझ में आ रहा है? तो मान लेते हैं, माना इसकी लंबाई मतलब तार की लंबाई ना, तार की लंबाई क्या है L है। क्या कोई दिक्कत? जब हम इसकी लंबाई L मान रहा है, जो लंबाई है जो हमारा ऊंचाई का काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? मान के चलो इसको हम खड़ा कर दें तो बताओ ये ऊंचा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब बबुआ इसका व्यास दिया है जो 1/16 सेंटीमीटर दिया है, तो व्यास जब 1/16 दिया है तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगी, इसकी आधी। तो बताओ त्रिज्या कितना हो जाएगी बाबू, त्रिज्या इसको हम r1 मान लेते हैं। त्रिज्या कितना हो जाएगा 1/16, अब बट्टा में 2 कर देंगे तो एक आधा हो जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे बताओ, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ये वाला चल जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 1/16 गुने में 2, तो कितना हो जाएगा 1/2
32 सेंटीमीटर। तो बताओ त्रिज्या कितना हो जाएगी, O1 बटा 32 सेंटीमीटर। बताओ इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, प्रश्न में कहता है जो, अच्छा बताओ ये सब प्रश्न बताए हैं, मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में बदलना, मतलब जितना आयतन इसका होगा उतना ही आयतन इसका होगा। तो हम इसको क्या करते हैं, लिखते हैं छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन बराबर एक तार का आयतन, है ना, ऐसा लिखते हैं, तार का आयतन। क्या कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो जी, छिन्नक के आयतन का फार्मूला जानता है, O1 बटा 3 पाई H इंटू R1, मतलब छोटका आर का स्क्वायर प्लस बड़का आर का स्क्वायर प्लस में छोटका आर गुना में बड़का आर। क्यों ऐसे किए, क्योंकि ये छोटा बड़ा को माने है ना। अब ध्यान दो, बेलन के आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर H, यही होता है ना जी। चलिए अब ध्यान से देखो, ये पाई से पाई तो कटेगा, कटेगा, ध्यान देना है। O1 बटा 3 अगुने H के मान क्या है 10, कोई दिक्कत। अब बबुआ R त्रिज्या कितना है 10 बट्टा में √3, है ना, इसके स्क्वायर करेंगे, प्लस बड़का यार कितना है 20 बट्टा में √3, इसके स्क्वायर करेंगे, प्लस 10 बट्टा में √3 गुने 20 बट्टा में √3। क्लियर है। अब बराबर R1 कितना निकला है, O1 बट्टा में 32 के होल स्क्वायर गुना एक एल, ऊंचाई को हम क्या माने हैं एल। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। चलिए अब ध्यान से देखना है, ध्यान से देखो, ऊपर ऊपर गुना कर दो तो कितना हो जाएगी बताओ, 10 बट्टा में 3। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, हेलो समझ में आ रहा है। चलिए ध्यान दो, अब यहां पर ध्यान दो, ऊपर ऊपर 10 है 100 बट्टा में 3 प्लस 2 दूनी 400 बट्टा में 3 प्लस कितना हो जाएगा 200 बट्टा में 3। क्यों हुआ, क्योंकि √3 में √3 से गुना करते तो खाली 3 निकलता है, √3 में √3 से गुना करते तो खाली 3 निकलता है। समझ में आ रहा है। चलिए बराबर, अब क्या हो जाएगा O1 बट्टा 32 गुने में 32 गुने में 1। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं। अब ध्यान से देखो, ये पूरे है ना, उसको LCM ले लो, है ना, कितना हो जाएगी बाबू बताओ, कट रहा है क्या, कट रहा है, ऊपर देखो, नहीं ना कट रहा है। चलिए ध्यान दो, अब यहां पर ध्यान दो, एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगी 3। अब ध्यान से देखना है, 100 प्लस 400 प्लस में 200, है ना, बराबर कितना हो जाएगी O1 बट्टा 32 गुने में 32 गुने में 1। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं। देखो इधर, ठीक है ना। चलिए ध्यान दो, इधर ध्यान दे रहा है, क्या हो जाएगी 10 बट्टा में 3। क्लियर। अब ध्यान से इस पूरे के जोड़ो, कितना हो जाएगी बताओ, 4 2 6 6 700 हो जाएगी ना, तो हो जाएगा 700। अब बट्टा में कितना 3 ना। अब बराबर कितना हो जाएगी बाबू बताओ, O1 बट्टा 32 गुने 32 गुने में 1। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं। अब ध्यान से देखना, गुना करे तो कितना हो जाएगी बताओ 7000, 7000 हो जाएगी, बट्टा 3 आई 9 बराबर O1 बट्टा में 32 गुने में 32 गुने में 1। अब देखो ये गुना में है, भागा में है ना, ये पट्टी आएगी तो क्या हो जाएगी गुना में, 7000 गुने में 32 गुने में 32 अब बट्टा में 9 अब बराबर में 1। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, कोई दिक्कत हो रहा है, नहीं। अब बताओ ये पूरे के मतलब कि गुना करो, 32 में 32 से गुना करो और फिर उसके में 7 से गुना करना है, तो कितना आया बताओ 71 68 अब 3 को 0 होगा, है ना। अब बट्टा में कितना बच्चा 9 अब बराबर में 1। अब इसको भागा दो तो कितना होगा बताओ, भागा देगा तो कितना हो जाएगा 79 और 68 और 3 0 अब बराबर में 1। तो बताओ एल का मान कितना हो गया, क्या अब 0.44 ना, 0.4 ऐसे कट रहा है, 4 नहीं है,
ठीक है 7968 नहीं 4 है ना। चलिए 7964.44 अब बराबर में एल कितने मरतबे में कट रहा है। अब बताओ एल के मान कितना आ गया 7964.44 या आयतन निकाले है ना तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। बताओ समझ में आया या नहीं आया। देखो बाबू ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान से देखना, ध्यान से रिवाइज करना। ये वाला 55 नंबर में बड़े मार्क्स में पूछता है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है चलिए ठीक है उतारिए।